मैं बात कर रही हूँ गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली की। रायबरेली जहां से आज राहुल गांधी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। लेकिन दिलचस्प बात ये रही, दिलचस्प कहिएगा या फिर हैरान करने वाली बात कहिएगा, कि राहुल गांधी आज आए, उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी थी, बहन प्रियंका गांधी थी, रॉबर्ट वाड्रा थे, कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल थे, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। सब लोग एक साथ राहुल गांधी के साथ दफ्तर पहुंचे, नॉमिनेशन फाइल किया, लेकिन राहुल गांधी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बार बार मीडिया कर्मियों की ओर से पूछा गया, राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ दिया। सवाल पूछा गया कि आखिर क्या वजह है कि वो वायनाड के बाद रायबरेली के साथ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, रायबरेली से नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। क्या वो अमेठी में डर गए हैं, सवाल ये भी। और सवाल ये भी कि क्या रायबरेली और वायनाड सीट अगर दोनों पर वो जीत हासिल कर लेते हैं तो फिर क्या वो रायबरेली सीट छोड़ देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने हर सवाल का जवाब एक लंबी चुप्पी के साथ ही दिया। आज उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए। ये वही राहुल गांधी हैं जब वायनाड से नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो भव्य रोड शो निकालते हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। लेकिन फिर आज राहुल गांधी को क्या हो गया, उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब आखिर क्यों नहीं दिया। मीडिया उनसे लगातार पूछती रही कि राहुल गांधी क्या किसी पार्टी प्रेशर की वजह से यहां चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल ये भी कि पिछली बार की तरह राहुल गांधी इस बार 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर अमेठी क्यों नहीं चुना, रायबरेली ही क्यों चुना गया। आप जानते हैं खबरें लगातार सामने आती रही कि सोनिया गांधी ये चाह रही थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही परंपरागत सीट से चुनाव लड़े। प्रियंका गांधी ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने रायबरेली से या फिर अमेठी से दोनों ही सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जिम्मेदारी आ गई राहुल गांधी के कांधों पर। तो फिर क्या पार्टी प्रेशर की वजह से ही उन्होंने रायबरेली से ये नॉमिनेशन फाइल किया। सोनिया जी विक्ट्री साइन दे दीजिए। विक्ट्री साइन, सोनिया जी विक्ट्री साइन दे दीजिए। सोनिया जी विक्ट्री। आप देख रहे हैं राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी, सोनिया गांधी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, केसी वेणुगोपाल थे, अशोक गहलोत थे। कौन नेता नहीं था। यहाँ पर नेताओं की पूरी बड़ी फौज थी, आला अधिकारी थे, जिससे कांग्रेस का हाई कमान कहा जाता है, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया बस सवाल पूछती रह गई। अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने पर राहुल गांधी चुप रहे, उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन प्रियंका गांधी जब गाड़ी में बैठी तब उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब जरूर दिया और सिर्फ इतना कहा कि हम दोनों सीटें जीत रहे हैं। सोनिया जी विक्ट्री साइन दे दीजिए। विक्ट्री साइन, सोनिया जी विक्ट्री साइन दे दीजिए। मैं फिर से अपनी बात दोहरा देती हूँ, अमेठी से राहुल गांधी ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रियंका गांधी से जब यही सवाल पूछा गया तो तब गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने इतना जरूर कहा कि दोनों सीटें वो जीत रहे हैं। आपको उम्मीद है यहाँ पे पूरी अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे। दोनों में जीतेंगे आप? बिल्कुल पक्का जीतेंगे। पीएम मोदी के साथ कुछ आगे चुनाव आपको उम्मीद है यहाँ पे पूरी अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे। दोनों में जीतेंगे आप? बिल्कुल पक्का जीतेंगे। पीएम मोदी के साथ कुछ आगे चुनाव आपको उम्मीद है यहाँ पे पूरी अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे। दोनों में जीतेंगे आप? बिल्कुल पक्का जीतेंगे। पीएम मोदी के साथ कुछ आगे चुनाव आपको उम्मीद है यहाँ पे पूरी अमेठी को लेकर दोनों में जीतेंगे। दोनों में जीतेंगे आप? बिल्कुल पक्का जीतेंगे। पीएम मोदी के साथ कुछ आगे और मुकाबला त्रिकोणीय है, बल्कि केवल रायबरेली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे मुकाबला त्रिकोणीय ही है, जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से, जो कि इंडिया अलायंस के संयुक्त उम्मीदवार भी आप कह सकते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके सामने बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह हैं और वहीं मायावती के यहाँ से यानी बहुजन समाज पार्टी से ठाकुर प्रसाद यादव मैदान में उतरे हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने पर प्रधानमंत्री मोदी ने
तीखा प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने महीनों पहले अपनी उस भविष्यवाणी को दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी वायनाड सीट से हारने वाले हैं, इसलिए दूसरी सीट की तलाश कर रहे हैं। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। देखिए, आपने नरेंद्र मोदी को सुन लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही इस बात का इशारा दे दिया कि राहुल गांधी दरअसल वायनाड सीट इस बार हारने वाले हैं, इसलिए वो एक सेफ सीट की तलाश कर रहे हैं।